तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्शुता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे मोदी बाबू का डंका बज रहा है। हर तरफ मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। मोदी जी को विश्व गुरु के तौर पर देखकर पूरी दुनिया थर 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 कांप रही है। तो वहीं बेचारे चीन की हालत बहुत पतली हो गई है। ब्रिक्स में मोदी जी ने चीन के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाई है। तब से ही चीन को दस्ताना शुरू हो गया। ब्रिक्स सम्मेलन में आंख डालकर हाथ से हाथ मिलाया है, तब से ही चीन बौखला गया। मोदी जी ने चीन को ऐसी लाल आंख दिखाई है कि बेचारा चीन डर से कांप रहा है, क्योंकि मोदी जी के पास लाल आंख भी मौजूद है और 56 इंच की छाती भी। ऐसे में चीन ना तो 56 इंच से मुकाबला करने के लायक है और ना ही मोदी जी की लाल आंख से। इसलिए घबराकर चीन ने एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें हमारे राज्य को अपना बताया। लेकिन खबरदार चीन वालों, तुम होश में आ जाओ, वरना भारत में चुनाव नजदीक है और अगर हमारे विश्व गुरु ने तुम पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया तो ना चीन की दीवार पर तुम्हारा कोई हक होगा और ना ही बीजिंग पर। सर्जिकल स्ट्राइक तो दूर की बात है, अगर कच्चे वाली सेना ने अपना लट उठा लिया तो तुम्हारा कच्चा लंगोट फाड़ कर रख देगी। हमारे देश के बजरंग दल वालों ने अगर हथियार उठा लिया तो चीन में 1 इंच भी जमीन नहीं बचेगी जहां जय श्री राम का नारा ना लिखा हो। इसलिए चीन वालों, अपना भला मनाओ कि तुम्हारे पड़ोस में मोदी जी जैसा दिलदार आदमी प्रधानमंत्री है, वरना अगर हमारे देश के संतों, महंतों और हिंदू राष्ट्र पुरोधाओं ने श्राप दे दिया तो चीन का धरती से सफाया हो जाएगा। अगर हमारे बागेश्वर वाले देवेंद्र शास्त्री ने तुम्हारे नाम का पर्चा निकाल दिया तो सोचो चीन वालों तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारा भूत भविष्य और तुम्हारा आने वाला कल भी खतरे में आ जाएगा। और अगर हमारे मोदी जी ने अपने यार दोस्तों को चीन में भेज दिया तो तुम्हारे बैंक लोन देकर खुद ब खुद कर्जे में डूब जाएंगे। सोचो चीन वालों, सोचो। अगर हमारे मोदी बाबू ने चीन में अपना तोता भेज दिया तो तुम्हारी कंपनियों और तुम्हारे नेताओं पर इतने रेट पड़ेंगे कि तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। इसलिए चीन वालों, अपना नक्शा वापस ले लो, वरना हमारे देश का गेरुआ टोला रोजाना शोभा यात्रा निकालने का आदी हो चुका है। ऐसे में अगर गेरुआ टोले ने बीजिंग में शोभा यात्रा निकाल दी तो तुम्हारी राजधानी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। एक भी घर, मकान, दुकान नहीं बचेगा जहां भगवा ना लहरा रहा हो। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे देश का गेरुआ टोला 1 नंबर का अनपढ़ है, पर भले ही हमारे देश के नारंगी संतरों ने भी स्कूल कॉलेज का मुंह न देखा हो, पर इतिहास गवाह है कि विश्व विजेता सिकंदर के पास MBA की डिग्री नहीं थी, फिर उसे महान कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि बाबर कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया। इतिहास गवाह है कि अकबर ने कभी भी मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं की, और तो और औरंगजेब ने कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं लिया। इसके बाद भी मुगलों ने सैकड़ों साल तक अखंड भारत पर राज किया। इतिहास गवाह है कि ना तो नेपोलियन BCA किया था और ना ही कभी JNU गया, पर उसने कई देश फतह किए। इतिहास गवाह खिलाफत उस्मानिया चलाने वाले तुर्कों के पास MBBS और BTech की डिग्री नहीं थी, ना उस्मानी तुर्कों के पास जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, और ना ही उन्होंने कभी जंतर मंतर पर धरना दिया। पर इतिहास गवाह है कि तुर्कों ने दुनिया के कई देशों पर सैकड़ों साल तक राज किया। इतिहास गवाह है कि ना तो हिटलर ने लाहौर यूनिवर्सिटी में कभी दाखिला लिया, ना ही पंजाबी ढाबे पर पराठे खाए, पर उसने जर्मनी पर राज किया। इतिहास गवाह है कि अफ्रीका के मनसा मूसा ने कभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, फिर भी उसके पास इतना पावर था कि मस्तर का सुल्तान उससे मिलने के लिए बेताब था। ये तमाम लोग आज इतिहास में याद किए जाते हैं, चाहे किसी की करतूत अच्छी रही हो या बुरी, पर उन्होंने दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दिया। चीन वाले, तुम भूल कर भी नारंगी खटमलों को हल्के में मत लेना। चीन वालों, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मुसोलिनी के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं थी, फिर भी उसने कई देशों पर जीत के परचम लहराए, और सबसे बड़ी मिसाल भारत के पड़ोसी है। चीन वालों, इतना समझ लो कि पढ़े लिखे डिग्री धारक अमेरिका वालों को धूल चटाकर भगाने वाले अफगानियों के पास कैलिफोर्निया की डिग्री नहीं थी, फिर भी कम पढ़े लिखे और बिना डिग्री वालों ने सुपर पावर अमेरिका को धूल चढ़ा दिया। सोचो, अगर हमारे नारंगी टोलों ने तुम्हारे चीन पर हमला कर दिया तो एक भी चीनी जय श्री राम का नारा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर हरियाणा वालों ने महापंचायत बुलाकर तुम्हारा आर्थिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया तो चीन वालों, तुम चांदनी चौक की गलियों में भीख मांगते नजर आओगे। इसलिए चीन वालों,
तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अपना नया नक्शा वापस ले लो, हमारे मोदी जी के चरणों में गिरकर नाक रगड़ो, वरना अगर बजरंग दल वालों ने फरसे गढ़ा से त्रिशूल उठा लिए तो तुम्हारे चीन की दीवार पर भगवा नजर आने लगेगा। और तो और अगर हमारे देश के सिलेंडर वाली चाची ने सिलेंडर लेकर धरना देना शुरू कर दिया तो तुम्हारे देश में खाना बनाने के लिए गैस नहीं बचेगी। अगर अयोध्या वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने लोटे की टोटी में नाक घुसाकर जल समाधि ले ली तो तुम्हारे देश की नदियों में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। इसलिए चीन वालों, हमारे देश के नागपुरिया संतरों को हल्के में मत लेना। अगर इन लोगों ने तुम्हारे देश में सरकार बनाकर सत्ता में आ गए तो तुम्हारे देश के एक एक ईंट बीच सड़क पर नीलाम हो जाएगी। ना तो तुम्हारे पास बैंक बचेंगे, ना ही एयरपोर्ट। पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हमारे मोदी के सामने भले ही चीन वाला खुद को बहुत समझ रहा हो, पर अगर हमारे देश का बजरंग दल गुस्से में आ गया तो समझ लेना किचन में एक भी दाना चीनी का नहीं मिलेगा। हमारा नारंगी टोला एक एक चीनी को चुन चुनकर चाय में मिलाकर पी जाएगा। चीन ने भले ही सोमवार 28 अगस्त को ऑफिशियली एक नया नक्शा जारी कर हमारे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना इलाका बताया, पर यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की हरकत की हो। चीन ने इससे पहले भी इसी साल अप्रैल के महीने में अरुणाचल के 11 जगहों के नाम को बदलने की मंजूरी दे दी, पर चीन यहीं तक नहीं रुका। उसने भारत के हिस्सों के अलावा ताइवान और साउथ चीन को भी चीनी इलाके में शामिल किया, जबकि वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देश भी साउथ चाइना सी के इलाकों पर अपना अपना दावा करते रहते हैं। पर चीन बीते अप्रैल में भारतीय इलाकों का नाम बदलकर बहुत गलत किया। उसकी हिम्मत तो देखिए, नया नक्शा भी जारी कर रहा है और नाम बदलकर हिम्मत भी दिखा रहा है, और हमारे मोदी जी चुपचाप खामोश खड़े हैं। ना तो मोदी की आंखें लाल हो रही हैं और चीन उनकी 56 इंच की छाती को देखकर कांप रहा है। ऐसे विदेश नीति का क्या फायदा जो मोदी जी अपना रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनवाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाने लगे, तभी पता चल गया कि हमारे देश की बरसों पुरानी नीति का पलीता लग चुका है। ना तो मोदी जी की आंखें लाल हो रही हैं, ना ही उनकी छाती में ताकत नजर आ रही है। ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर नजर आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि चीन ही दुनिया के सामने खुद को बॉस बता रहा है। खुद सोफे पर बैठता है और दुनिया के बाकी नेताओं को कुर्सी पर बैठाता है, और उन्हीं कुर्सियों में एक पर हमारे मोदी जी विराजते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर टांग खींचकर पीछे कर रहे हैं? अब लाल आंखें दिखाने का वक्त है, चुनाव भी सिर पर सवार है। ऐसे में विश्व गुरु को अब विश्व गुरु बनकर दिखाना होगा, वरना दुनिया की नजर में भारत की क्या अहमियत रह जाएगी। मोदी जी और संघ को सोचना चाहिए, ये देश 2014 के बाद वजूद में नहीं आया, बल्कि इस देश का इतिहास बहुत पुराना है। नए भारत के इतिहास में मोदी जी के विश्व गुरु होने की दास्तान दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अभी भी वक्त है, अपनी जमीनों को वापस लेना होगा, वरना चीन पूरा का पूरा लद्दाख की धीरे धीरे कब्जा कर लेगा और मोदी जी केवल वर्ल्ड टूर करते रह जाएंगे। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।